Hello everyone, welcome back to Entertainment Tutorial. Dear students, as you watch my previous video lecture, you well understood about the hydrosphere. Now, today in this video lecture, we are going to continue chapter 5, Major Domains of the Earth. Our next topic is oceans. What is oceans? Oceans are the major part of hydrosphere. They are all interconnected. Dear students, अब हम oceans के बारे में पढ़ेंगे. Oceans जो है major part है hydrosphere का. As you already know that the percentile of oceans is 97%. और वो सब आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है. इट मीन्स सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो है ओशियंस का. एंड यू नो दैट ओशियन वाटर कैसा होता है, खारा मतलब सॉल्टी, जिसमें बहुत सारा नमक होता है, जिसको हम ड्रिंकिंग के लिए या किसी भी चीज में यूज नहीं कर सकते. द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग. द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर्स आर द वेव्स, the tides and the ocean currents. The five major oceans are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean in order to their size. Dear students, ocean water जो है हमेशा चलता रहता है. इट मीन्स इट इज ऑलवेज मूविंग, कभी भी रुकता नहीं है. और ओशियन वाटर जो चलता रहता है, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहा है. और इसके मूवमेंट के 3 रीजंस होते हैं. फर्स्ट इज वेव्स, सेकंड इज टाइड्स एंड थर्ड इज ओशियन करंट्स. डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास 7th you will study in detail about the waves, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स. और आपको जैसा कि पता है 5 मेजर कॉन्टिनेंट्स होते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्टिक. डियर स्टूडेंट्स, ये जो सदर्न ओशन है ये अभी अभी ऐड हुआ है. उसके पहले तक ये 4 ही ओशंस हुआ करते थे. जो सदर्न ओशन है वो पैसिफिक ओशन का ही पार्ट होता था, बट इसको अब अलग करके नेम दे दिया है सदर्न ओशन. द Pacific Ocean is the largest ocean. It is spread over 1/3 of the earth. Mariana Trench, the deepest part of the earth, lies in the Pacific Ocean. Dear students, you know that Pacific Ocean सबसे बड़ा ओशियन है. पैसिफिक ओशन का एरिया पता है आपको, अर्थ का कितना पार्ट जो है वो पैसिफिक ओशन है, 1/3 पार्ट. एंड यू नो इसमें मरीना ट्रेंच है जो बहुत ज़्यादा डीपेस्ट मतलब गहरा है. द पैसिफिक ओशन इज सर्कुलर इन शेप. और पैसिफिक ओशन का जो शेप है वो सर्कुलर है. कैसा है, सर्कुलर है. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज सराउंड इट. और ये कवर करता है एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के आसपास पड़ता है. डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन. दिस इज योर एक्टिविटी. नेक्स्ट, स्टडी अबाउट अटलांटिक ओशन. व्हाट इज अटलांटिक ओशन? Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It is S-shaped. It is flanked by the North and South Americas on the western side and Europe and Africa on the eastern side. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. These irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. Dear students, Atlantic Ocean जो है वो second largest ocean है वर्ल्ड का. और Atlantic Ocean का जो शेप है वो S shaped है. जो अल्फ़ाबेट में हम एस फॉर शिप लिखते हैं ना, तो वो एस शेप का है.
क्या है? अटलांटिक ओशन। साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड में और यूरोप और अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में ये लोकेटेड है। कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक इज हाईली इंडेंटेड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इंडेंटेड का मीनिंग क्या है? मतलब देखो, ये आपको एक इमेज दिख रही होगी, यहाँ लिखा है इंडेंटेड कोस्ट लाइन, मतलब टेढ़ी मेढ़ी टूटी हुई। देखो आपको जिगजैग में दिख रही है ना, बहुत ज्यादा इसमें कर्व्स है, जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है। इट मीन अनइक्वल। तो जो अटलांटिक ओशन है वो इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, मतलब इर्रेगुलर, और इंडेंटेड के कारण इस पे नेचुरल पोर्ट्स बनते हैं, मतलब नेचुरली इस पे इफेक्ट्स आते हैं, और इस पे ट्रेड होता है, मतलब कॉमर्स, व्यापार, और इसी को बिजीएस्ट ओशन कहा जाता है। मतलब अटलांटिक ओशन जो है वो कॉमर्स के लिए, मतलब व्यापार बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, जहाँ से बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी शिप्स जाती है, इसीलिए इसको बिजीएस्ट ओशन कहा गया है। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज इंडिया। The shape of ocean is almost triangular. In the north, it is bound by Asia. In the west, by Africa. In the east, by Australia. Dear students, इंडियन ओशन ही एक ऐसा ओशन है जो कंट्री के नाम पे नेम रखा है, और वो कौन सी कंट्री है? हमारी कंट्री इंडिया। इसका नेम क्या रखा गया? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है। ये एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के नियर बाय है, मतलब पास में है। द सदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degree south latitude. Dear students, सदर्न ओशन encircle करता है अंटार्कटिका ओशन को, और ये 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में लायअप करता है। मतलब नॉर्थवर्ड में ये कितना लाय करता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ कितनी तरफ लैटिट्यूड जाता है? 60 डिग्री। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट आर्टिक ओशन। द आर्टिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. It is bound by northern coast of North America and Eurasia. Dear students, Arctic Ocean located है आर्टिक सर्कल में, जो सराउंड करता है नॉर्थ पोल को और कनेक्ट करता है किसको? पैसिफिक ओशन और आर्टिक ओशन को, जो दोनों एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो, नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो जिसका नेम है बेरिंग स्ट्रेट, और ये बाउंड करता है, इसके बाउंड मीन इसके नॉर्दर्न कोस्ट पे एक तरफ नॉर्थ अमेरिका है और दूसरी तरफ यूरेशिया है। डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल वेल अंडरस्टूड अबाउट द ओशन। In the next video lecture, we will continue this chapter with the next topic, atmosphere. Thanks for watching.